अध्याय 5 में हम लोग बता रहे हैं, देखो प्रायिकता अथवा संभाविता। क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में टर्म को समझेंगे, तो आसान नहीं है, लगता है सबके हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बारीकी चीज़ है जो समझना जरूरी है। प्रायोगिक क्रिया, सबसे पहले प्रायिकता से पढ़ने से पहले इसमें जुड़े हुए जितने पद हैं उसको पहले अच्छा समझ लो। प्रायोगिक क्रिया में एक्सपेरिमेंट क्या है? तो हम जब कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे मान ले कि हम सिक्का ही उछला रहे हैं, है ना, या लीडो की गोटी हम लुटका रहे हैं, या ताश के पत्ती में से हम कोई एक पत्ती खींच रहे हैं, है ना, ये काम हम कर रहे हैं, तो इसका जो परिणाम है वो अलग अलग आ रहा है, एक ही नहीं आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है। तब हम कहेंगे, या हमको कहने का मतलब कि जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं साफ लिख रहा है और एक से अधिक उसकी रिजल्ट आ रही है, तब हम इसको कहेंगे कि ये प्रायोगिक क्रिया है। जैसे आप सिक्का जब उछालते हैं तो कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बार बार आपको हेड आवेगा या बार बार टेल आवेगा, समझ आ रहा है बात? या कुछ नहीं आवेगा, ऐसा भी नहीं है, जरूर कुछ न कुछ आवेगा, या तो हेड आवेगा या तो टेल आवेगा, और एक से अधिक आएगा। दो सतह है तो या तो एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना बात आ रही है। तो इस तरह के जो आप क्रिया कर रहे हैं उसी को प्रायोगिक क्रिया कहा जाता है। परिभाषा भी हम थोड़ा सा लिख दिए हैं नोट्स के रूप में कि किसी क्रिया, मतलब ज़्यादा समय हो जाता है तो लड़का भुला जाता है, इसलिए नोट्स भी लिखना जरूरी है। किसी क्रिया का परिणाम एक से अधिक हो तो उसे प्रायोगिक क्रिया कहा जाता है। एक सिक्के की उछाल, क्योंकि परिणाम शीर्ष, हेड या पूछ, टेल हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल सिर से हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। लूडो की गोटी आप जब लुटका रहे हैं तो कभी ऊपर एक अंक आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है। कोई ना कोई एगो आवेगा, लेकिन एक से अधिक आ सकता है। समझ रहा है? मतलब कि बार बार एक ही नहीं आएगा, 2-4 बार आएगा एक, तो हो सकता है दूसरा का 2 भी आ जाए कभी, है ना। तो एक से अधिक उसकी आ सकती है रिजल्ट। तो ये प्रायोगिक क्रिया हो गई। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब वही चीज़ है कि आप जब कोई चीज़ कर रहे हैं प्रयोग, तो आप जान नहीं रहे हैं कि कौची आने वाला है, उसका रिजल्ट आ रहा है। बस समझे, जान नहीं रहे हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे आप सिक्का को उछला रहे हैं, तो आप सिक्का को जब उछला रहे हैं तो आप जान रहे थे कि हेड आएगा कि टेल आएगा। आप टेल बोलेंगे तो हेड भी आ जाएगा, या फिर टेल बोले तो हो सकता है टेलो आ जाए। आप एक से अधिक मतलब उसकी रिजल्ट है, तो वो दोनों में से कोई आ सकता है। लीडो की गोटी आप लुटका दिए, तो आप जान नहीं रहे हैं कि अभी दुगी आएगा कि तिगी आएगा। दुगी बोले तिगी भी आ जाएगा, या हो सकता है दुगी भी आ जाए या पंजा भी आ जाए। जितना उसका सतह है उतना वाला में से कोई एक अंक आ सकता है। तो आप कोई प्रयोग करते हैं उसमें से रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये यादृच्छिक प्रयोग है। किसी प्रयोग में परिणाम क्या आएगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ भी संभव परिणाम आएगा उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। आएगा जरूर, तो ये प्रयोग जो आप किए यादृच्छिक प्रयोग। जैसे सिक्के में हेड या टेल का आना, सिक्का का एक उदाहरण बताए हैं। एक है प्रयोग के कुल संभव परिणाम। आप जब कोई प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ संभव चीजें हैं, उतना ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। जैसे आप लूडो की गोटी उछला रहे हैं, तो आपको या तो कभी 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा तो आपको 7 तो नहीं आ सकता है, 8 आ नहीं सकता है, क्योंकि उस पर है ये नहीं लिखल 7। समझ में रहा है बात? तो आपको जो संभव हो सकता है उसको जब आप कोमा कोमा करके लिख देते हैं, इकट्ठित करके 1 2 3 4 कोमा कोमा कर करके आप 6 तक लिख सकते हैं कि हाँ इसकी 6 गो हो सकती है। तो यही को हम कुल संभव परिणाम कहते हैं। क्लियर है? लिख भी दिए हैं कि किसी प्रयोग द्वारा प्राप्त सभी संभव परिणामों जिसे अल्प विराम से इकट्ठा करके लिखते हैं, प्रयोग के कुल संभव परिणाम कहलाता है। जैसे लूडो की गोटी में संभव परिणाम 6 है, 1 2 3 4 5 6 कोमा कोमा देके लिख दिया। अब घटना, इवेंट क्या है? जब कोई प्रयोग किया जाए तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहा जाता है, और इसे संकेत में ई से अथवा कोई अन्य संकेत से निरूपित करते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि अब तुम मतलब कि उछलाया, हेड आ गया, तो तुमको अनुकूल परिणाम है, हेड है कि नहीं है। उछलाया, टेल आ गया, अनुकूल परिणाम है। हो सकता है कभी उछलाया कीचड़ में से खड़ा हो गया, कीचड़ में से खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया, तो वो अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल परिणाम नहीं है, तो घटना नहीं है। लेकिन या तो हेड आ गया या तो टेल आ गया अनुकूल परिणाम के अनुसार, तो आपको इवेंट कहलाएगा, वही घटना कहलाता है।
जब प्रायिकता निकालते हैं तो घटना ऊपर लिखते हैं और कुल जो घटना भी अपनी देखें इनकी संख्या 6 है तो वो कुल घटना नीचे लिख देते हैं, तो उसी से प्रायिकता हो जाता है। वही अभी आगे बताएंगे। अब यहाँ थोड़ा दिखाओ आगे नज़दीक खड़ा हो जाओ, एकदम नज़दीक, पूरा एकदम बढ़िया से आना चाहिए। अगला पद है प्राथमिक या सरल घटनाएं। प्राथमिक या सरल घटनाएं, आप इसको लिखा हुआ देख के बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्या बता रहे हैं। इसके ज़्यादा चीज़ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप देखिए प्राथमिक या सरल घटना का मतलब क्या है कि अगर आप कोई पासा को लूडो की गोटी का उछला रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा 4 अंक 4 की मतलब आना, तो अंक 4 आप लूडो की गोटी पे कितना बार लिखा रहता है? एक ही जगह लिखा रहता है कि नहीं है? तो जब कोई चीज़ का आप एक बार ही वो आ सकता है, उसकी घटना वहाँ लिखी गई है एक ही बार, तब हम कहेंगे कि ये प्राथमिक या सरल घटना है। लेकिन वही लूडो की गोटी में कोई बोलेगा सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो जब सम संख्या की प्रायिकता बोल देगा तो सम संख्या एक तो नहीं है, उसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, मतलब उसकी एक से अधिक बार उसका ये है कि नहीं है? एक से अधिक बार उसको अंकित किया गया है। मुँह बार ही है आराम से। अभी सब क्वेश्चन पूछेंगे मिटार करके, चिंता ना करो। तो यहाँ पर 2 4 6 सम है 3 बार, तो जब कोई चीज़ ऐसा होगा कि एक ही बार होगा वो, है ना, तब हम उसको प्राथमिक या सरल घटना कहेंगे। हम लिख भी दिए हैं कि यदि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 1 हो तो उस घटना को प्राथमिक घटना कहते हैं। जैसे कि एक पासे में अंक 4 का आना एक प्राथमिक घटना है क्योंकि एक ही अंक 4 होता है, या अंक 5 का आना, कोई 5 लिख देवे तो 5 तो एक ही बार जगह लिखल है, या कोई अंक 6 का आना कह दे तो भी है। लेकिन जब कोई कह दे कि सम संख्या का आना, तो सम संख्या तो 3 बार है, वहाँ 3 जगह है, 3 को है कि नहीं है? तो उसकी एक से अधिक संभावना बन रही है, तो उसका क्या हो गया? वो प्राथमिक या सरल घटना में नहीं आएगा। अब सुनो, परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब जब कोई हम चीज़ कर रहे हैं, प्रयोग घटना कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उसमें एक बार में एक ही चीज़ आएगा, 2 गो नहीं आ सकता। जैसे आप कोई कहेगा कि लूडो की गोटी उछलाइए, अंक 3 और 4 एक के बार आ जाएगा। जब भी करेंगे तो कोई एक ही अंक आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, मतलब 6 तक में से कोई एक ही अंक आएगा। एक के बार 2 को तो नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि जब 2 घटनाएं एक साथ नहीं आए तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। जैसे एक पासे पर एक बार में एक ही अंक आ सकता है, तो मतलब 2 घटना आ ही नहीं सकता, तो उसको हम परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। समभावी घटनाएं बहुत जानना जरूरी है। ऐसा सब लगेगा ना, कन्फ्यूजन लगेगा कि हाई में का हाउ में का हाउ में कि बड़ी लोग कहीं नहीं बुझाता है। समझने की कोशिश करो। अब वीडियो रिकॉर्ड इसलिए भी करवा रहे हैं, वीडियो के मतलब ये डलवा रहे हैं कि भुला जाएगा तो परीक्षा के बाजी भी निकाल के देखेगा ना, मैथ वाला में प्रोफाइल में तो तुमको मिल जाएगा। इसीलिए ऐसा ऐसा चीज़ का रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। भले चैनल में तुम लोग देखो या ना करो, क्या करो, लेकिन ये तरफ से नोट्स के टाइप में मतलब इसमें कलेक्ट भी हो जाएगा। तो इसमें समभावी घटना का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ बराबर बार हो। जैसे मान लिए कि एक लूडो की गोटी है, लूडो की गोटी को उछला रहे हैं बेर बेर, तो आप देखिए कोई अंक एक ही बार लिखा हुआ है, चाहे 1 है तो एक के बार लिखल है, 2 है तो एक के बार लिखल है, 3 भी है तो एक के बार है, हर 6 अंक एक ही बार लिखा हुआ है, तो उसकी संभावना हर का बराबर है। एक भी आ सकता है, एक बार 2 बार, मतलब संभावना सबका बराबर बन रहा है। लेकिन अगर किसी बंदे ने लूडो की गोटी को पेंट कर दिया, अब 5 गो सतह पर लिख दिया छक्का, और 1 गो सतह पर 1 लिख दिया, 5 गो सतह पर क्या लिख दिया? बंद हो गया क्या? ना, हर है ना जी सर। हाँ, तो 5 गो पर लिख दिया, क्या लिख दिया? वो छक्का लिख दिया, कोई एक अंक मैंने लिख दिया 5 गो पर, हारी बात समझ में। और उसने क्या कर दिया, एक अंक पर उसने लिख दिया कोई एक डिजिट। तो अब बताओ कि कोई लुढ़काएगा तो संभावना जो ज़्यादा जगह लिखल है उसी का ना आने का ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं है? या दूसरे भाषा में ऐसे समझो कि एक मतलब 4 गो ताश के पत्ती ले लिया कोई, अब बोला 3 गो एका रहेगा उसमें, और 1 गो रहेगा दुग्गी, अब कहेगा कि निकालिए इसको में, तो ज़्यादा तो संभावना एक का आने का रहेगा, तो वो समभावी नहीं हुआ। जब चारों पत्ते एक अलग अलग रहता, 1 गो एका, 1 गो दुग्गी, 1 गो तिग्गी, 1 गो चौगा, तो तब सब एक कहे गो रहता, तब उस समय कहा जाता कि ये संभावना इसकी सम है, बराबर है संभावना, कि सबके प्रति बराबर है, उसमें बेईमानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब सम संभावना की बात नहीं होगी, कब? जब किसी एक पत्ती का ज़्यादा बार होगा,
या एक चीज़ ज़्यादा बढ़ रहेगा, आ रहा है बस में डिस्टर्ब रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तो वही संभावना है कि इसमें घटना को घटित होने और न होने की संभावना बराबर रहती है। जैसे एक सिक्के पर एक हेड एवं एक टेल है तो समसंभावी है, जबकि एक 3 पंजा और एक चौका 4 पत्तों में पंजा आने की घटना अधिक संभव है, तो वो समसंभावी नहीं कहलाएगा। फिर है सैद्धांतिक या प्राचीन प्रायिकता की परिभाषा, जो आगे बताए थे यही मेन है कि अगर हम कोई घटना को ई से सूचित करते हैं तो प्रायिकता पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कि उसकी कितनी परिणाम आ रही है वो, और संभव परिणामों की कुल संख्या। जैसे अभी लूडो की गोटी में बोले मान ली लुढ़का है तो एक बार मान ली क्या आया छक्का, ठीक है, उसकी संभव परिणाम तो हम जान रहे हैं कि 6 गो है, एक का दूगी तो एक है ना 6 तक, कुल परिणाम 6 है, तो नीचे लिखेंगे 6, लेकिन किसी एक अंक के आने की प्रायिकता कितना है, ये संभावना कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, अब 1/6, तो यही प्रायिकता हो जाएगा। जैसे लीडो की गोटी से समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, सिक्का से समझो, सिक्का में 2 गो सतह है, एगो हेड एगो टेल, तो कुल संभावना 2 हो गया, और एगो हेड है तो हेड का तो एक एगो रहेगा, तो एक घटना परिणाम उसका एक एगो आएगा संभव में अनुकूल परिणाम, तो एगो हेड रहेगा, तो हेड आने के प्रायिकता पूछेगा एगो सिक्का पर तो 1/2, और टेल का भी पूछेगा तो 1/2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, एगो और चीज़ से समझ सकता है कि पढ़ाई भी है पहले कि एक थैला में 2 गो काला गेंद है और 3 गो लाल गेंद है, हैं, और 4 गो उजला गेंद है, ठीक है, 2 गो काला 3 गो लाल और 4 गो उजला। अब पूछा कि काला आने की प्रायिकता बताइए, तो 2 गो काला है तो 2 यहाँ बैठा देंगे और टोटल 2 3 4 2 3 5 4 9, तो 2/9। और इसी काला का पूछेगा तो 3/9, और उजला का पूछेगा तो 4/9। अच्छा, नहीं होने की प्रायिकता कोई पूछेगा तो एक में से घटा देना है आने वाली प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता पी डैश बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। जैसे कि कोई पूछा अभी काला होने की प्रायिकता हमको कितना था 2/9, और पूछा कि काला नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो एक में से घटा देंगे 2/9, तो हो जाएगा कितना 7/9। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब ये कैसे समझेंगे, तो इसको भी समझेंगे कि अभी बताए थे ना कि जब 2 गो काला है और 3 गो लाल है और 4 गो उजला है, 4 गो रेड लिख देते हैं और उजला है, तो टोटल आपका कितना है 2 3 5 4 9 गो है। तो ब्लू इसका क्या बोलते हैं ब्लैक वाला का अगर आप बात करें तो प्रायिकता कितना हो रहा था 2/9 हो रहा था, और रेड वाला का 3/9, और उजला वाला कितना हो रहा था 4/9, और टोटल आप जोड़िएगा 2 3 5 4 9, और 9 नीचे हासिल है ये अति है ये लघुत्तम है, तो 9/9, तो काट के कितना हुआ 1, तो वही हो गया कुल प्रायिकताओं का यद 1 होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हो गई कि प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। असंभव की मान अगर जैसे कोई लीडो की गोटी पर बोला है 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो 7 रहता है लीडो गोटी में? तो नहीं रहता है, तो उसका 0 हो गया है। तो असंभव मान की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, और कुल प्रायिकता कितना होता है 1। तो यही बोल रहा है कि प्रायिकता या तो 0 से हो सकती है शुरू और 1 तक हो सकती है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। समझ में रहा है? इसका लिखने का मतलब है 0 से भी हो सकती है, 0 से बड़ा भी हो सकती है, और समझ में रहा है इक्वल देन एंड ग्रेटर देन यहाँ पर बात आ रही है, ये मतलब बराबर का चिन्ह है, और इधर से ही बड़ा का चिन्ह है ना। तो इधर जाना भागा मुँह ऐसे कर रहा है और वही बड़ा है, समझ रहा है? इधर 0 है तो इधर छोटा है 0, है ना। ई बराबर का मतलब कि बराबर भी है, और पी लिखा हुआ है फिर यही चीज़ बराबर भी है, इधर से मुँह इधर चौड़ा है तो ई बड़ा है लेकिन इधर ही छोटा है, ये बात समझना। तो 1 तक रहेगा 0 तक रहेगा, 0 के बीच में भी मान रहेगा, पॉइंट में भी रहेगा, लेकिन कोई माइनस में दे देगा ऑप्शन में कि -3, और कोई दे देगा 2.5 या 1.5, कौन प्रायिकता का समूह मान नहीं हो सकता, ऐसा ऑब्जेक्टिव में देता है। तो उसको तुमको पकड़ना है यहीं से कि अगर ऐसा है तब प्रायिकता होगा, तो इसके उल्टा पुल्टा चल रहा है तो प्रायिकता नहीं हो सकता। अब देखिए परिणामों की संख्या, सतह का पावर उछाल। अभी कैसे, तो 2 सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो सिक्का पर सतह 2 गो होता है और 2 गो उछालना है ना, तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर मैंने 4, 4 गो देखो एच हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह से 3 सिक्का को
उछालेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो सिक्का का सतह 2 को और 3 बार उछालना है तो 2 की पावर 3 8 8 को परिणाम दिखाया गया है कैसे कैसे हो सकता है, समझ रहा है। तो इसी तरह से आपको कह देगा, मान लीजिए कि लूडो की गोटी में कि 2 गो लूडो की गोटी है, उसको उछलाएंगे तो कितना परिणाम होगा? तो 6 के पावर 1 तो हो जाएगा 6, और अगर 2 लूडो की गोटी लुटका रहे हैं तो 6 के पावर 2 तो 36 को हो जाएगा। अगर 3 लूडो की गोटी उछला रहे हैं, समझ रहा है, या तो उछाल रहे हैं उनकी संख्या हो, या फिर वो चीज ही उतना में हो, बात वही है, पावर वैसी रखना है। आ रहा है बात समझ में? अब हम इसको थोड़ा सा मतलब कि ये करते हैं कि थोड़ा सा और बता देना है कि ताश के पत्ता में कितना पत्ता होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। वीडियो बंद करो।